भाई सैमसंग ने दो स्मार्टफोन लॉन्च कर दिए और कस्टमर से बोला है भाई खुद ही डिसाइड कर ले, हमें भी नहीं पता कौन सा स्मार्टफोन बेचना है। जब बेइज्जती है। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल हैं आपके। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी M56 वर्सेस सैमसंग गैलेक्सी M47। आज हम इनका कंपैरिजन करने वाले हैं, प्राइस से लेके स्पेसिफिकेशन से लेके और कौन सा स्मार्टफोन आपको बाय करना चाहिए और कौन सा स्मार्टफोन आपको इग्नोर कर देना चाहिए। तो मैं आपके लिए बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन आज बताने वाला हूं। तो अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे, वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, तो अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा स्मार्टफोन बाय करना चाहिए। सबसे पहले डिजाइन से शुरू करते हैं। तो M47 का डिजाइन आपको अच्छा देखने को मिलेगा, लेकिन ये स्मार्टफोन थोड़ा सा आपको थिकनेस इसकी ज्यादा देखने को मिलेगी, हैवी ये ज्यादा फील कराएगा। और जो इसका बैक है वो आपको प्लास्टिक का देखने को मिलेगा, जबकि M56 स्लिम देखने को मिलेगा M47 के कंपैरिजन में। इसकी इन हैंड फील काफी ज्यादा स्लिम देखने को मिलेगी, लाइट वेट देखने को मिलेगा और M47 के कंपैरिजन में ये काफी ज्यादा प्रीमियम देखने को मिलेगा M56। तो अगर मैं टू द पॉइंट बात करूं, डिजाइन के मामले में बिल्कुल क्लियर विनर है M56। अब दोस्तों बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन की बैटरीज के बारे में। तो देखो दोनों में ही अलग अलग बैटरी देखने को मिलती है। अगर मैं बात करूं गैलेक्सी M47 की, जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है, इसमें 6000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलती है और 45 वॉट के चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है। उसमें भी 45 वॉट के चार्जिंग का ही सपोर्ट देखने को मिलता है, लेकिन दोनों में ही आपको यहाँ पर चार्जर देखने को नहीं मिलेगा, वो आपको मार्केट से बाय करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं दोस्तों M56 की बैटरी के बारे में, तो उसमें आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। तो M47 के कंपैरिजन में 1000 mAh की बैटरी कम देखने को मिलेगी। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो M56 में 1000 mAh की बैटरी कम देखने को मिलती है, तो ये जल्दी चार्ज हो जाएगा। और M47 में आपको 1000 mAh की बैटरी बड़ी देखने को मिलती है, तो ये देरी से चार्ज होगा। लेकिन अगर ये देरी से चार्ज होगा तो इसका SOT भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगा M56 के कंपैरिजन में। तो जिनको बैटरी वगैरह की ज्यादा रिक्वायरमेंट है उनके लिए बेटर हो जाता है M47। और यहाँ पर बैटरी के मामले में, चार्जिंग के मामले में और SOT के मामले में क्लियरली विनर है M47। तो सैमसंग गैलेक्सी M47 में 6.7 इंच की फुल HD प्लस एक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। जबकि अगर मैं बात करूं सैमसंग गैलेक्सी M56 की, तो यहां पर भी आपको 6.7 इंच की फुल HD प्लस एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। लेकिन सैमसंग गैलेक्सी M56 में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि M56 के कंपैरिजन में उसमें देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर डिस्प्ले ज्यादा बेटर देखने को मिलेगी, शार्प देखने को मिलेगी सैमसंग गैलेक्सी M56 में। लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों ही स्मार्टफोनों में व्यू एंगल अच्छे देखने को मिलेंगे। जो कंटेंट वॉचिंग का एक्सपीरियंस होता है ना, जो आप सोशल मीडिया पे तरह तरह की वीडियो देखते हैं, वो आपको दोनों में ही अच्छी बेटर देखने को मिलेंगी। लेकिन ज्यादा डिटेल और अच्छी जो कहते हैं ना कलर साइंस, आपको ज्यादा बेटर देखने को मिलेगा सैमसंग गैलेक्सी M56 का। लेकिन डिस्प्ले के मामले में दोनों में ही एक बहुत बड़ा फर्क देखने को मिलेगा, जो कि आपको नोटिस भी करना चाहिए। जैसे कि सैमसंग गैलेक्सी M47 में एमोलेड डिस्प्ले तो है, लेकिन यहाँ पर इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को नहीं मिलता है, साइड में ही देखने को मिलता है। तो ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपका खराब करेगा और थोड़ा सा प्रीमियम भी नहीं लगेगा। जबकि अगर मैं कंपैरिजन में बात करूं M56 की, तो इसमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है और साथ में ही इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है, जो कि हर बार और अच्छे से लॉक कर लेता है। तो डिस्प्ले के मामले में अभी भी क्लियरली विनर है सैमसंग गैलेक्सी M56। अगर दोस्तों मैं बात करूं इन दोनों स्मार्टफोनों की परफॉर्मेंस के बारे में, तो सैमसंग गैलेक्सी M56 में Exynos 1480 का प्रोसेसर देखने को मिलता है, जबकि इसके कंपैरिजन में सैमसंग गैलेक्सी M47 में यहां पर Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 का प्रोसेसर देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं दोनों में ही LPDDR5X रैम और UFS 3.1 का स्टोरेज भी मिलता है।
है, लेकिन दोनों की परफॉर्मेंस में एक बहुत बड़ा फर्क देखने को मिलता है। यहाँ पर एक्जीनोस का प्रोसेसर है और यहाँ पर स्नैपड्रैगन का, तो दोनों की परफॉर्मेंस में फर्क देखने को मिलता है। स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर स्पेसिफिकेशन वाइज थोड़ा सा यहाँ पर कमजोर है, लेकिन एक्जीनोस का प्रोसेसर ज्यादा बेटर है, तो गेमिंग वगैरह ज्यादा हैंडल कर लेगा। लेकिन एक्जीनोस का प्रोसेसर है तो इसमें हीटिंग वगैरह थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिलेगी, जबकि स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर उतना पावरफुल नहीं है, तो ये हीटिंग वगैरह को अच्छे से मैनेज कर लेगा। तो अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं, दोनों ही ऐसे कोई हैवी गेमिंग को टारगेट नहीं करते हैं, आप इन दोनों में ही कैजुअल गेमिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं टू द पॉइंट आपसे बात करूं तो गेमिंग के लिए थोड़ा सा ज्यादा बेटर हो जाता है सैमसंग गैलेक्सी M56। लेकिन दोस्तों अगर मैं बात करूं इन दोनों स्मार्टफोनों के कैमरे के बारे में, तो देखो दोनों में ही काफी ज्यादा सिमिलैरिटी देखने को मिलती है। जैसे कि M47 में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिलता है, 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिलता है और 12 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है। 2 मेगापिक्सल के दोनों में ही फालतू कैमरे देखने को मिलते हैं, जबकि M56 में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिलता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिलता है और 12 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है। हालांकि दोनों ही स्मार्टफोनों से सेल्फी कैमरा हो चाहे मेन कैमरा हो, 4K 30 fps तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करूं तो इन दोनों ही स्मार्टफोनों में One UI 8.5 देखने को मिलेगा और साथ में Android 16 इन दोनों स्मार्टफोनों में देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक समझने की बात है और एक दोनों में ही बहुत बड़ा फर्क देखने को मिलेगा। जैसे कि सैमसंग गैलेक्सी M56 पहले लॉन्च हो गया था तो उसमें 1 साल का अपडेट मिल चुका है और सैमसंग गैलेक्सी M47 रिसेंटली ही लॉन्च हुआ है, तो उसके साथ एक अपडेट आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। तो इस बात का ख्याल रखना। हालांकि इतने लंबे अपडेट के बाद पता नहीं ग्रीन लाइन आती है, फोन स्लो होता है, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन मुझे लगा आपको बता देना चाहिए, तो ये बात मैंने आपको बता दी। फाइनली दोस्तों अगर बात करें इन दोनों स्मार्टफोनों की प्राइस के बारे में, तो देखो दोनों ही स्मार्टफोन आपको Amazon पर देखने को मिलेंगे, फ्लिपकार्ट पर देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें तो वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन आपको बताना है और आपको वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन लेना है, तो इस बात से हमें फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर मैं बात करूं M47 की, तो इसका प्राइस आपको 22,999 देखने को मिलेगा और 4 जुलाई से आप इस स्मार्टफोन को बाय कर सकते हो। हालांकि मुझे भी बताना क्या मैं ये स्मार्टफोन खरीदूं और इसका रिव्यू करूं। अगर आप कहोगे तो शायद मैं सोचूं, 5 लोगों के भी कमेंट आ गए ना तो मैं पूरी जान लगा दूंगा इस स्मार्टफोन को खरीद के, इसका बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू करके आपके सामने बताऊंगा। लेकिन अभी हम आते हैं M56 की प्राइस के बारे में, तो ये आपको 23,500 का देखने को मिलेगा। तो अब दोस्तों बिल्कुल बात करते हैं फाइनल पॉइंट की, कौन सा स्मार्टफोन आपको बाय करना चाहिए और कौन से स्मार्टफोन को इग्नोर कर देना चाहिए। देखो M56 पहले लॉन्च हुआ था, लेकिन उसमें 3 चीजें बेटर देखने को मिलती हैं। उसकी डिस्प्ले ज्यादा बेटर देखने को मिलती हैं, उसके कैमरा वगैरह ज्यादा अच्छे देखने को मिलते हैं और उसमें जो परफॉर्मेंस है वो भी आपको ज्यादा बेटर देखने को मिलती है। M47 सिर्फ एक मामले में M56 से बेटर देखने को मिलता है, उसमें 6000 mAh की बैटरी और 56 में आपको देखने मिलती है 5000 mAh की बैटरी। तो कौन सा स्मार्टफोन लिया जाए? मैं तो अगर ये कहूंगा जिनको बैटरी वगैरह ज्यादा चाहिए ना, तो सैमसंग ऐसी लंबी बैटरी देता नहीं है, बहुत अरसे बाद दिया है। इससे पहले सैमसंग ने M35 में आई थिंक 6000 mAh की बैटरी दी थी, तो ऐसे लंबी बैटरी सैमसंग नहीं देता। और सैमसंग का ऑप्टिमाइज बैटरी में अच्छा होता है, तो 6000 mAh की बैटरी में SOT अच्छा मिलेगा, ये मैं गारंटी से कह सकता हूं सैमसंग के साथ, क्योंकि सैमसंग का ऑप्टिमाइज बैटरी के साथ अच्छा होता है। तो यहां पर एक मामले में ये ज्यादा बेटर है। तो अगर बैटरी के लिए चाहिए फोन तो मैं डेफिनेटली कहूंगा M47 आप ले सकते हो। हर इंसान के अलग अलग यूजर होते हैं, लेकिन जिनको परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर चाहिए, कैमरा ज्यादा बेटर चाहिए, वो M56 की तरफ भी जा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी यहाँ पर मैंने कुछ सैमसंग फोन भी टैग कर दिए हैं, तो यहाँ से भी जाकर आप बाय कर सकते हैं। इसी तरीके से मैंने सैमसंग गैलेक्सी F56 को भी यहाँ पर टैग कर दिया, यहाँ से ढूंढ लेना या यहाँ से जाके फ्लिपकार्ट पे सर्च करके भी आप बाय कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।